दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। आज फिर चर्चा करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर। और आज जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वह ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, जिसका नाम आप काफी सुन रहे होंगे। अभी अभी इसका IPO आया है और 4 दिसंबर को यह शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है इरेडा। तो दोस्तों इरेडा का नाम आप काफी सुन रहे होंगे। तो कंपनी में निवेश करने से पहले इसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस वीडियो में उस सारी चीजें जानकारी आपको 100% मिल जाएगा, जिससे आप अपने निवेश के लिए बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो शुरुआत करने से पहले एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। इसके लिए आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इरेडा का फुल फॉर्म इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, यानी कि भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक मिनी रत्न है। और इरेडा एक सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है जिसे 1987 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था, जो आदर्श वाक्य के साथ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता तथा इनके संरक्षण के नए और नवीनीकरण स्रोत से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने और विकसित करने और विस्तारित करने में लगी हुई है। इरेडा को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4A के तहत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में पंजीकृत किया गया है। इरेडा का एक मिशन है स्थायी विकास के लिए नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण प्रौद्योगिकियों से ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर निवेश के वित्त पोषण और प्रचार के लिए एक अग्रणी भागीदार और अनुकूलित प्रतिस्पर्धी कंपनी बनना। दोस्तों कंपनी का एक उद्देश्य है, एक आदर्श वाक्य, हमेशा के लिए ऊर्जा, जिसे आप कह सकते हैं एनर्जी फॉर एवरग्रीन। तो इस प्रकार से एक अच्छे मोटो के साथ कंपनी मार्केट में आई है और अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो इरेडा अब मार्केट में अपने कुछ उद्देश्यों को लेकर के आया हुआ है। तो इनके उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला इनका उद्देश्य नए और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के माध्यम से बिजली और ऊर्जा उत्पन्न करने और ऊर्जा दक्षता के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण के लिए विशिष्ट परियोजनाओं और योजनाओं को वित्त पोषण देना, यानी कि वित्तीय सहायता देने का काम करना। इनका दूसरा काम है नवीनीकरण ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता संरक्षण परियोजनाओं में कुशल और प्रभावी वित्त पोषण प्रदान करने के लिए एक अग्रणी संगठन के रूप में अपने आप को बनाए रखना। इनका तीसरा उद्देश्य है नवीनीकरण वित्त पोषण के माध्यम से नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में इरेडा की हिस्सेदारी को बढ़ाना। इनका चौथा उद्देश्य है सिस्टम, प्रक्रियाओं और संस्थान में निरंतर सुधार के माध्यम से ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की दक्षता में सुधार करना। इनका पांचवा और अंतिम उद्देश्य है ग्राहक संतुष्टि के माध्यम से प्रतिस्पर्धी संस्थान के रूप में मार्केट में बने रहना इनका उद्देश्य है। ये तो रहे उनके उद्देश्यों के बारे में। दोस्तों अब इस उद्देश्य पर जो काम कर रहे हैं उनके बारे में बता देता हूं। तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं श्री प्रदीप कुमार दास जी, और डायरेक्टर एंड फाइनेंशियल डायरेक्टर एंड CFO के रूप में काम कर रहे हैं डॉक्टर विजय कुमार मोहंती जी, और कंपनी सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं मिसेस एकता मदन जी। अब चूंकि दोस्तों आप इस वीडियो पर इतना दूर तक देख चुके हैं, मतलब आप इसके बिजनेस पर इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक हैं। तो बिजनेस पे इन्वेस्ट करना है तो उसके फाइनेंशियल के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए दोस्त आप इनके फाइनेंशियल के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो बीते हुए फाइनेंशियल ईयर सन 2023 के बारे में हम चर्चा करेंगे और सन 2022 से किस प्रकार से उनका परफॉर्मेंस रहा उसकी हम बात करेंगे। तो सन 2023 की अगर हम बात करें तो इनके सैंक्शन की अगर हम बात करें तो 32,586 करोड़ रुपए का था, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर सन 2022 की अपेक्षा 36.23% बढ़ करके आया है। इनके डिस्बर्समेंट की अगर हम बात करें तो 21,639 करोड़ रुपए था, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से 34.65% बढ़ करके आया है। इनके लोन बुक की बात करें तो 47,076 करोड़ रुपए था, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर सन 2022 से 38.75% बढ़ करके आया। इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 1139.25 करोड़ रुपए था, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से 36.63% बढ़ करके आया है। इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें
तो 864 करोड़ रुपए था, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से 36.48% बढ़ करके आया। इनके नेटवर्थ की अगर बात करें तो 5,935 करोड़ रुपए था, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर सन 2022 से 12.66% बढ़ करके आया। तो इस प्रकार से दोस्त जो है, अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर का जो कंपैरिजन को अगर हम देखें तो काफी बेहतर प्रदर्शन कंपनी जो है कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको मेरे द्वारा दिए गए इस जानकारी से आपको एक सहायता जरूर मिलेगा कि आपको इस कंपनी पे निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितने समय के लिए करना चाहिए, ये सहायता जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से जानकारी को इकट्ठा करने के लिए थोड़ा मेहनत जरूर लगता है। तो अगर आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें तो आपका तहे दिल के साथ धन्यवाद। और इसी प्रकार से बेहतरीन जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दबा के पैसे कमाइए।